हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसके अंदर अभी तक की जर्नी में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 61 से। जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी उनका वापस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होगा कि वो आपका परफेक्ट नहीं होगी उसके अंदर। तो जितने भी क्वेश्चन डेली पढ़ाए जाए, प्लीज उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, जिससे आप उसके अंदर ज्यादा इंप्रूवमेंट हो आपका, और आप उसमें ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सको। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, प्रश्न संख्या 61। आसान क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, 60 क्वेश्चंस, तो आपको लगभग क्वेश्चंस आने लग गए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस भी हम साथ साथ में कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड, if each side of rectangle is increased by 20%, what percent the area of the rectangle will increase? एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप कहोगे सर ये तो हमने पहली बार क्वेश्चन देखा है। तो कोई बात नहीं, एक बार के लिए स्टार लगा लो, आज के बाद में आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास में एक रेक्टेंगल है। ओके सर, ये लो सर, हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल में साइड कौन कौन सी होती है? एक लेंथ और एक ब्रीथ। ठीक है, यहाँ आपके पास लेंथ और ब्रीथ गिवन है सर? नहीं है। तो एक काम करो, इसको 100 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सर? 100y मान लीजिए। क्यों सर 100 क्यों लिया? क्योंकि बात परसेंटेज की है, इसलिए 100% ले लिया। ठीक है, 100%, ये भी 100% है। कर क्या रहा है कि ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दो, यानी कि लेंथ भी 20% प्लस कर दो और ब्रेथ भी 20% प्लस कर दो। जैसे लेंथ कितनी है सर आपकी? 100 x%, और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर? 100y%, क्योंकि दोनों अलग अलग होती है ना, सेम तो इक्वल तो होती नहीं। इक्वल तो किसमें होती है? स्क्वायर या वर्ग में। तो इसलिए हमने दोनों को x और y ले लिया। 100 क्यों लिया? क्योंकि परसेंटेज था। देखो एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं कि 100 क्यों माना? क्योंकि परसेंटेज था। और x और y दो अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि दोनों साइड्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। अगर स्क्वायर होता तो सेम लेते। अब देखो सर, इसके बाद में हमें क्या करना है? देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर मुझे क्या करना है, इसमें 20% का इंक्रीज करना दोनों में। अगर ये लिखता है ना कि लेंथ में 20 और ब्रीथ में इतना करो, तो हम डिफरेंट डिफरेंट करते। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसमें 20% का इंक्रीज कर दूं और इसमें भी 20% का इंक्रीज कर दूं। 100 क्यों लिया? देखो इसका रीजन अब पता चलेगा। 100 का 20 कितना होता है? 20 होता है। क्यों? 100 मल्टीप्लाई 20%, तो 100 से 100 कट हो जाएगा तो 20, इसलिए हम 100% मान के चलते हैं परसेंटेज में। आपने प्रॉफिट लॉस में भी देखा होगा। तो ये तो कितना हो जाएगा? 120x%, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 120y%। अब हमें इसका क्या पूछा है कि इसके जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, उसमें कितना इंक्रीज होगा। तो हमें दोनों एरिया फाइंड आउट करना होगा, एक पहले का एक बाद का। पहले का कौन सा था? ओल्ड एरिया। जो पुराना आपका क्षेत्रफल है वो क्या होगा? अगर हम ओल्ड की बात करेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे सर? एरिया का फॉर्मूला तो फिक्स है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको ऐसे तो लिखेंगे ना, 100x मल्टीप्लाई 100y, 100x मल्टीप्लाई 100y, तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, 10,000 x y। ये तो था सर पहले हमारा। अब न्यू या नया कितना आ गया? इंपॉर्टेंट है ना कि सर न्यू या नया आपका एरिया कितना आएगा? तो वो कितना है? 120x मल्टीप्लाई 120y, 144, 12 12 जा और डबल जीरो और एक्स वाई। अब देख लीजिए सर कितना इंक्रीजमेंट हो गया, वही हमें परसेंटेज में बताना है। देखो प्रतिशत में, तो पहले तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप सबको पता है कि कितना इंक्रीज हुआ और किस पर इंक्रीज हुआ। कितना तो इंक्रीज हुआ और किस पे इंक्रीज हुआ। ये मैं ओल्ड और न्यू को यहाँ से नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, और आपको मैं इसके आगे बताता हूँ कि यहाँ हम क्या करेंगे। देखो सर, अब हमें ये देखना है कि सर इंक्रीज कितना हो। पहले तो सर यहाँ से इसके बीच में कितना इंक्रीज कर दिया आपने? सर 14400 माइनस 10,000, ये कितना हो गया सर? 0044, यानी इतना हमें इंक्रीज हो गया इसके अंदर। 44,400, 4400 का सर यहाँ पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 4400 क्या हो गया सर? इंक्रीज हो गया। 4400 या 4400, 4400 का सर इसमें क्या हो गया सर? यहाँ से इंक्रीज हो चुका है। ओके, अब सर ये बताइए कि अगर हम इंक्रीज परसेंट देखें, वृद्धि प्रतिशत देखें, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर परसेंटेज में ना वैल्यू, अरे वैल्यू आपकी परसेंटेज में, तो वृद्धि प्रतिशत देखो। देखो प्रतिशत निकालोगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई तो 100 करना होगा परसेंटेज के लिए। नीचे डिवाइड कौन आता है? टोटल।
अरे डिवाइड में कौन आता है, टोटल आपको पता ना, परसेंटेज ऐसे तो निकालते हैं। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि आपका 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपके 90 मार्क्स आए, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 90 किस में से आए सर, 100 में से, और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, ऐसे तो करते हो ना। टोटल कितना था सर 10,000, क्योंकि इंक्रीज किस पे हुआ था, 10,000 पे तो इंक्रीज हुआ था ना। और कितना इंक्रीज हुआ सर, 4400, 4400 का इंक्रीज हुआ। अब देखो सर, ये डबल जीरो डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, तो कितना आ गया सर 44%, यानी 44% का सर यहाँ पर क्या होता है सर, इसमें इंक्रीजमेंट होता है। 44% का यहाँ पर क्या हो गया सर, इंक्रीजमेंट हो गया। 44% का इसके अंदर इंक्रीज होता है, 44% का इंक्रीज होता है। ओके, तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था। अब आपके लिए ज्यादा नया रहेगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे तो आप इसको और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप इसको और अच्छे से बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, प्रश्न संख्या 62। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। आपको पता, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ दिया हुआ है, एंड इट्स डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, हमें एरिया बताना। एक आयत का परिमाप तो कितना सर, 34 सेमी, विकर्ण की कितना है सर, 13 सेमी है। आयत का इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो सर, अब हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। एक तो हमें दिया हुआ पेरीमीटर, रेक्टेंगल है ना, आयत है, तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या कितना सर आपके पास में 34 सेंटीमीटर है। और एक आपके पास में डायगोनल दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है, वो कितना सर 13 सेंटीमीटर, 13 सेमी है। चलिए इसको हम आगे लेके चलते हैं और इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को डिटेल में। नया टाइप का क्वेश्चन है, और आपको यहां से फाइंड आउट क्या करना है सर, एरिया हमें फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। ओके, अब देखो सर, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू कितना 34, और लेंथ प्लस ब्रीथ आपके पास में कितना हो जाएगा 34/2, तो लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल टू कितना हो गया सर 17। तो ये तो आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 इसे कह सकते हो कि सर समीकरण नंबर 1 तो आपके पास में कितना है, लेंथ प्लस ब्रीथ यानी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है होगा सर 17। यानी कि आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो उनका, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन कल हमने किया था ना, जहां पर हमने माना था, हम अपने हिसाब से उसके अंदर लेंथ और ब्रीथ को हमने अज्यूम किया था, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर आया था, हमने यहाँ वैल्यू पुट अप करके देखी थी। क्योंकि वहां पर लेंथ और ब्रीथ हमें नहीं पता थी, यहाँ भी नहीं पता है, हम अपने हिसाब से मान मान कर देखेंगे। लेकिन आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। देखो एक तो नेगेटिव कभी भी किसी की लंबाई नहीं हो सकती, मैं कह सकता हूँ कि -1 है, अरे जीरो जीरो ही नहीं हो सकती, जीरो से पीछे थोड़ी जा सकते हो। एक अच्छी बात सुन लो, कभी भी किसी भी कुछ भी ले लीजिए, आर्टिकल कुछ भी, एवरीथिंग, उसकी जो लेंथ और ब्रीथ होगी ना वो जीरो नहीं हो सकती, ना ही जीरो से नीचे हो सकती। मतलब जो जीरो, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। मैं आपको कहूँ कि एक होल है जिसकी लेंथ जीरो है, इसका मतलब कि सर होल की लेंथ ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, पॉजिटिव रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर क्या कहा है कि लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलाकर कितना बनेगा सर 17। इसका मीनिंग ये तो पता चल गया कि सर हमें ऐसे नंबर हमें चूज करने हैं जिनका सम क्या हो सर 17, पहला पॉइंट। अब समीकरण नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड निकलेगी डायगोनल से। डायगोनल हमें गिवन है कितना सर 13 सेंटीमीटर, पहले जो दिया हुआ ना उस सबको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का अंडर 13 है, स्क्वायर हटा दीजिए, अंडर हटा दीजिए, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर अंडर कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 169, 169। ये लो सर इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी कि यहां आप जो भी नंबर चूज करते हो उनका जब आप स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 169 के, 169 के। और अगर आप इनका प्लस करते हो तो वो कितना होना चाहिए सर 17 के, वो कितना होना चाहिए 17 के होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 17। अब हमें ऐसे पता चलेगा कि सर हम यहाँ पर क्या चूज करें, कि सर ऐसे नंबर्स कि जिनका योग या सम तो कितना हो 17, और जिनका स्क्वायर हम करें और उनको प्लस करें तो कितना आना चाहिए सर 169। चलिए सर, नंबर रखिए, ज्यादा आसान रहेगा ना, अगर आप, क्योंकि इक्वेशन अगर इधर उधर ट्रांसफर करोगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, उसकी बजाय आप खुद अज्यूम करना सीख लो ना, चूज करना। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 मान के चलता हूँ, लेंथ इक्वल्स टू 1, पहला ऑप्शन है ना, या फिर मैं चलो इसको नए पेज में लेके चलता हूँ, दोनों दोनों इक्वेशन में न्यू पेज पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे को तो समझाना होगा ना आपको। लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू तो कितना होना चाहिए सर 17 होना चाहिए, ऑप्शन पहला इक्वेशन तो ये है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि उधर में लेंथ लिख देता हूँ। इसके अलावा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर कितना होना चाहिए सर 169, यानी दोनों का स्क्वायर करके प्लस होना चाहिए, ठीक है।
अब सर पहला ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। लेंथ इक्वल्स टू 1 लेके चलिए। 1 प्लस कितना होगा? 16 होगा ना। अरे तभी तो 17 बनेगा, इतना क्या सोचना। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ चेंज कर ले, क्योंकि आपने पहले से मान चुके हो सर 16 ही आना चाहिए। आपने पहले से कह चुके हो कि सर यहाँ पर 16 ही आएगा। तो अगर 16 का स्क्वायर करते हो आप, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है सर? 256। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। 256 में 1 प्लस करोगे तो वो तो 257 आएगा। नहीं सर, पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, तो इसको तो कट कर दीजिए। चलिए लेंथ लेते हैं 2, लंबाई 2, आ जाएगा ना। 17 से ज्यादा जाना नहीं आसानी से। 2 तो यहाँ कितना आएगा? 15। 17 बन रहा है। चलो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225। नहीं सर, ये कहाँ आ सकता है? इधर 225, इससे कम आना चाहिए ना, तो ये तो ज्यादा चला जाएगा। नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेंथ इक्वल्स टू 3, 3 का करोगे तो 3 प्लस कितना होगा? 14, तभी तो क्या बनेगा? 17। 3 का स्क्वायर 9, 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? अगर हम 14 का स्क्वायर देखें तो 196। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। 196 तो यही मिल गया, फिर उसमें 9 और प्लस करना है मुझे। ये तो सिर्फ पहले से ही छोटा है। नहीं सर, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेंथ इक्वल्स टू 4, लंबाई 4 लेके चलिए। 4 प्लस कितना होगा? 13, तब जाकर बनेगा 17। 4 का स्क्वायर 16, और 13 का स्क्वायर 169। सर कैसे पॉसिबल है? 169 तो पहले से ही है। नहीं सर, ये भी नहीं है। लेंथ इक्वल्स टू 5। देखो एक तो पेशेंस नहीं खोना है कि सर मिला नहीं, अरे मिलेगा, चलते जाओ। 5 प्लस कितना होगा सर? 12, तो कितना आएगा? 17। 5 का कितना होता है? 25। 12 का कितना होता है? 144, और ये लो सर 169 आ जाएगा ना 169। तो सर यही हमारे वो आंसर्स है कि लेंथ तो 5 रहेगी, और ब्रीथ कितनी रहेगी सर मेरे पास? 12 रहेगी। तो लेंथ 5, ब्रीथ 12। अब आप आसानी से बता सकते हो कि सर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो इसकी लेंथ है वो तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रीथ है वो हमारे पास कितनी रहेगी सर? 12 सेंटीमीटर। किसी भी एक को मान लो, इधर उधर ट्रांसफर करके। एरिया फाइंड आउट करना है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा सर? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 60 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चंस आपको इस तरह से करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे इसका स्क्वायर करना होगा। एक और तरीका बताऊं, कि मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? जैसे एक इक्वेशन कौन सा है? लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू कितना है? 13, और ये क्या सर? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर कितना है? 169। इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड आरएचएस और एलएचएस। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस लेंथ इंटू 2ab, सॉरी 2ab, तो 12b हो जाएगा, और ये 169 हो जाएगा। आपको पता है इसकी वैल्यू पहले से गिवन है 169। अरे यही तो है, तो ये तो कितना आ जाएगा? 169 प्लस 2lb इक्वल्स टू 169। और ये जब उधर ट्रांसफर होगा, एक सेकेंड, जीरो नहीं आ सकता ना, 13 थोड़ी था, नहीं 13 नहीं था, इसका 17 था, सॉरी, तभी मैंने देखा जीरो थोड़ी आएगा। ये कितना होगा सर? यहाँ पर 17 है, ये यहाँ पर 17 है, तो 17 का 289 होता है, तो ये इधर जाएगा तो 289 में से इसको माइनस कर देगा। जब 289 में इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा सर? 0, 2 एंड 1। तो 2lb इक्वल्स टू कितना आ गया? 120। 2 को उधर डिवाइड में भेज दोगे तो lb इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 120/2, तो 60 आ जाएगा। और lb आपका क्या होता है? एरिया होता है ना lb। lb तो आपका क्या होता है? एरिया। तो एक ये करना होगा आपको कि इधर आपको लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर दिख रहा है, दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इधर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना होगा। दोनों साइड आपको स्क्वायर करने होंगे, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से इक्वेशन के अंदर वैल्यू आप पुटअप करके भी आप निकाल फाइंड आउट कर सकते हो, कि जैसे लेंथ को 1 लिया, 2 लिया, 3, 4, 5, 6, दोनों हमने इक्वेशंस को बराबर लिख लिया, कंपैरिजन करके देख लिया, और आपका राइट आंसर कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, आप दोनों मेथड से ट्राई कीजिएगा। मैं पहले कह रहा हूँ, आपके लिए नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अभी कम समझ में आया है, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग वापस देखिएगा, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बनाइएगा ना, चाहे 2 बार रिकॉर्डिंग देख लेगा, इसको स्टार करके इसको साइड कर लीजिएगा क्वेश्चन, इसको 2-3 बार कीजिएगा डेली डेली। जैसे आज कर लिया, कल कर लिया, परसों कर लिया, ऐसे 3-4 दिन इसको लगातार कीजिएगा इसी क्वेश्चन को। तो फिर क्या होगा कि ये आपकी हैबिट बन जाएगी कि हाँ इस तरह से सोचना होगा। एक बार में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि एकदम से आपके लिए नया क्वेश्चन है, जहाँ आपको सोचना भी होगा, या आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये मुझे दोनों इक्वेशन देख के मुझे इसके बाद में करना क्या है,
यहाँ तक तो आप कर लोगे, लेकिन इसके बाद में हमें किस वे में आगे बढ़ना है वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, तब जाकर आपको समझ में आएगा, अच्छा ये हो गया, इसके बाद में हमें ये वाला मेथड यूज करना है। ये फिक्स पैटर्न्स होते हैं, या तो मानिए या फिर इसका लेंथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए। जब ये 2-3 बार इस क्वेश्चन को डेली डेली बनाओगे तो आपके इसकी हैबिट बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को साइड में लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, ठीक है, थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लीजिए ताकि आपकी थोड़ी सी बेटर प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, प्रश्न संख्या 63। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर इफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। एक आयत का परिमाप कितना 28 सेमी है, आयत की एक भुजा कितनी है 4 सेमी हो, तो दूसरी भुजा याद कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहूं कि ये मेरा रेक्टेंगल है और ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास अक्स सेंटीमीटर है। सर अक्स कैसे लिया, अरे पता नहीं तो अक्स मान लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई चौड़ाई, कितना है 28। 2 को आप इधर डिवाइड में भेज दीजिए। लेंथ आपके पास में 4 है, ब्रीथ आपके पास में अक्स है, तो 28/2, 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अक्स इक्वल्स टू ये कितना आ गया था 14 माइनस 4, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरे पास 10। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा सर 10 सेंटीमीटर या 10 सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। what will be the length of the diagonal of each rectangle whose length is 5 cm, width is 3 cm। दोनों सेंटीमीटर में है। 5 सेमी लंबाई 3 सेमी चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपको सबको पता है। विकर्ण या डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर रूट। ये तो डायगोनल होता है, विकर्ण का सूत्र होता है। अगर आप यहाँ से लेंथ स्क्वायर लिखते हो तो कितना आएगा सर 5 स्क्वायर, प्लस ब्रीथ कितना आएगा सर 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 25 प्लस 9, और 25 और 9 आपके पास में कितना होता है सर, यहाँ से 34 होता है। कितना होता है 34। क्या आ जाएगा सर 34। अब मुझे एक बात बताइए, वैसे अंडरूट जो होता है ना, अंडरूट वो हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। अंडरूट के बाहर प्लस माइनस दोनों होता है, याद रखिएगा। तो इसका मींस कि अंडरूट 34 प्लस माइनस है। मुझे बताओ कि प्लस का अंडरूट 34 लूं या माइनस का अंडरूट 34 लूं। आप कहोगे सर माइनस तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर। माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप विकर्ण बता रहे हो। तो किसी भी कुछ भी आप ले लीजिए, उसका लेंथ माइनस कैसे हो सकता है, उसकी लंबाई माइनस की नहीं हो सकती। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा आएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस में आपके सर किसी भी आर्टिकल की या किसी भी रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी हो, उसका आपका जो लेंथ होता है, उसका जो लेंथ होता है या उसकी जो लंबाई होती है, वो हमारी क्या नहीं हो सकती सर, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस की नहीं हो सकती, वो केवल और केवल धनात्मक या पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए आपका ऑप्शन रहेगा अंडरूट 34। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है कि सर यहाँ से हमें माइनस वाली वैल्यू को चूज नहीं करना है। ऑप्शन दोनों थे ए और बी, लेकिन हमें ए को चूज किया। क्यों, क्योंकि सर वो पॉजिटिव था। हमें हमेशा पॉजिटिव को ही चूज करना है, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, क्योंकि लेंथ है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न संख्या 65 देखिए। if four squares of sides 5 centimeter are cut off from the corners of 40 centimeter long and 35 centimeter wide rectangular sheet, and an open box is made from the remaining sheet, find the volume of the box। एक 45 सेमी लंबी और 35 सेमी चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेमी की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। इंपॉर्टेंट तो ये कि पहले इसका डायग्राम आना चाहिए समझ में। डायग्राम आएगा तभी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं समझ में आया आपके, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर इसमें कौन सा माइनस कर रहे हैं, कैसे स्क्वायर काट रहे हैं, कैसे उसको ओपन कर रहे हैं, कैसे उसका बॉक्स बना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इसका डायग्राम समझिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, क्योंकि स्क्वायर्स तो उस रेक्टेंगुलर में से काटे गए ना, जो स्क्वायर्स है वो तो उसके रेक्टेंगुलर में से काटे गए हैं, उसमें से कट किए गए। ठीक है सर, सबसे पहले मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ से। ये लीजिए सर, मैंने बनाया एक स्क्वायर। ठीक है, ये बना दिया सर मैंने, एक स्क्वायर बना दिया, और ये मेरा स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं सर, इस स्क्वायर में से इसके जो कोने ना, चारों कोने, वहां से क्या करता हूँ मैं, कट कर लेता हूँ, स्क्वायर्स कट कर लेता हूँ। ये मेरा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में से मैं क्या कट कट कर लेता हूँ सर, मैं स्क्वायर्स कट कर लेता हूँ। और इस तरह से मैंने इसके कोनों से, चारों कोने से मैंने स्क्वायर्स कट कर लिए। ठीक है, अब इसकी जो साइड्स है वो कितनी है सर, एक 45 और एक 35। तो ये तो मेरा कितना है 45 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास कितना है सर 35 सेंटीमीटर। ये मेरे पास कितना है 35 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, ये हो गया 45 एंड 35। अब देखिए सर, हम जो स्क्वायर्स इसमें से कट कर रहे हैं, वर्ग,
उनकी साइड्स कितनी है सर 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी है ना, तो सारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमने कट कर लिया। ओके, अब इसके बाद में इसके एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए आपको नेक्स्ट पेज में इसके और आगे का डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ये पहला डायग्राम था। अब जब ये हमारे पास में कट हो जाएगा, जब ये हमारे पास में कट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद में क्या बनेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें से मैं इनको इरेज कर दूं यहाँ से, कि ये लो मेरा सर ये कट हो गया। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से कट हो जाता है, और ये मैंने इसको कट कर दिया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसको मोड़ने पर एक बॉक्स बना सकते हैं? आपने देखे होंगे मिठाई के डब्बे जो होते हैं वो इसी तरह से कट होते हैं, और वो ओपन बन जाएगा। जब इसको मैं अगर अगर मोड़ दूंगा, मैं अगर मोड़ दूंगा, तो आपको नहीं लग रहा कि ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से ये उसके ऊपर उठ जाएगा। इसको मैं इधर से उठा दूंगा, और इसको मैं इधर से उठा दूंगा ऊपर की तरफ, और इसको मैं यहाँ से इसके ऊपर की तरफ उठा दूंगा, और ये क्या बन जाएगा सर, एक बॉक्स बन जाएगा आपके पास में। इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा ना, जैसे यहाँ से एक इस तरह का आपका ऐसा रहेगा, नीचे तो आपका एक रेक्टेंगल रहेगा, इसका जो बेस है वो, और उसके बाद में इस तरह से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आपके पास में ऐसा एक एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। ओपन बॉक्स में बना देता हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका ओपन बॉक्स। देखो अगर आपके पास में विजुअलाइजेशन है ना, तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता रहेगा कि सर इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, किस तरह से डायग्राम्स क्रिएट हो रहा है। इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा, और ये आपकी वो उठी हुई साइड से। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें इसका वॉल्यूम चाहिए। हमें क्या चाहिए सर, इसका वॉल्यूम या इसका आयतन चाहिए। क्या चाहिए सर, इसका वॉल्यूम या आयतन। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, आपको ये तो पता है कि सर इसकी लेंथ कितनी है। क्या लेंथ में आपने कोई चेंज किया? सर चेंज किया हमने। क्या चेंज किया बताओ। देखो सर, पहले लेंथ हमारी टोटल यहां से लेकर यहां तक थी। अरे टोटल ये थी ना, आपने क्या किया, यहां से इतना कम कर दिया और इधर से इतना कम कर दिया। अब बताओ कि लेंथ कितनी है, केवल ये इतनी तो है लेंथ। अरे लेंथ इतनी तो रही, कितनी कम हो गई सर, 5 सेंटीमीटर तो इधर से माइनस कर दिया, क्योंकि ये इसकी साइड कितनी थी, 5 थी ना, और 5 यहाँ से कम कर दिया, तो टोटल 10 कम कर दिया ना आपने। तो ये मेरे पास कितनी रहेगी, 45 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना रहेगा सर, 35। तो ये तो मेरे पास आ गई सर 35 सेंटीमीटर। चौड़ाई को भी देखिए, चौड़ाई भी आपकी कम हो रही है। पहले टोटल यहां से लेकर यहां तक टोटल थी, उसमें से 5 तो आपने यहां कम कर दिया, और 5 आपने इधर से माइनस कर दिया, तो टोटल 10 कम कर दिया ना। तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 35 माइनस 10, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अरे दोनों तरफ से 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट कर दिए ना आपने। तो 5 यहाँ से कट कर दिया, 5 यहाँ से कट कर दिया, तो 5 और 5 10 कम हो गए ना इधर से टोटल, इधर से भी हुए, तो दोनों साइड इक्वल इक्वल देख लो चाहे। आप देखो इसकी जो लेंथ रहेगी वो इतनी तो रहेगी। अरे इतनी तो लेंथ है इसकी, क्योंकि ये तो इधर फोल्ड हो जाएंगे ना, तो ये तो लेंथ इतनी है। तो 5 यहाँ से कम, 5 यहाँ से कम, तो 35। ब्रीथ देखें तो यहाँ से 5 कम, यहाँ से 5 कम, तो कितना हो जाएगा सर, 25। अब सर इंपॉर्टेंट है कि लेंथ और ब्रीथ हमें मिल चुकी है, लेकिन हाइट कितनी रहेगी, हाइट कौन सी है सर, ये वाली हमारे पास में हाइट है। अरे यही तो हाइट है, और सब जगह देखो इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर्स काटे थे। आपने स्क्वायर्स को कट किया था ना, तो ऑल साइड्स आर इक्वल इक्वल। और आपको पता है कितना कितना था इसकी हाइट, सर इसकी 5 सेंटीमीटर थी। अरे सब 5 सेंटीमीटर तो थे, तो इसकी हाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी सर, इसकी 5 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर के आपने स्क्वायर कट किए, तो इसलिए कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5, और इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जो तो कितना होता है 125, इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जो 25, 2 5 2 10 2 12 1 और 5 और 6, 5 3 जो 15 1 3 2 जो 6 और 1 7, और ये कितना आ जाएगा 3 5 7 7 और 6 13 1, तो 4375 सेंटीमीटर क्यूब, 4375 घन सेमी आपका क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 4375 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर रहेगा। एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन को आपको वापस से पूरा समझा देता हूं, कोई बच्चे का अगर इधर उधर थोड़ा बहुत ध्यान भटक भी गया है तो एक बार देख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक आपके पास में एक रेक्टेंगुलर एक शीट थी। ठीक है, एक शीट लेकर आए आप, उसमें से उसकी जो लेंथ और ब्रीथ थी वो 45 और 35 थी। आपने क्या किया कि उसके कोनों से 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको क्या करना था, उसको बॉक्स बनाना था, इसलिए आपको यहाँ से कोनों से कट तो करने ही होंगे ना, तभी तो ये फोल्ड हो पाएगा। ये तो फोल्ड कैसे होगा, यहाँ से फोल्ड होगा। अब आपने इधर से 5 सेंटीमीटर काटा, तो ये 5 5 5 5 5 5 5 5, यहाँ से 5 5 5 5 5 5 5 5। ठीक है, इनको कट कर लिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आपके पास में इस तरह से बन गया। अरे ट्रांसफर होकर इधर बन गया ना।
अब आपने देखा कि सर इसको जब फोल्ड कर देते हैं तो इसकी ब्रीथ और लेंथ में कमी हो चुकी है। कैसे? आपने 5 इधर से काटा, 5 इधर से काटा, तो टोटल लेंथ में से 10 कम कर दिए, तो ये 45 थी, वो कितनी हो गई 35। इधर ब्रीथ में से 5 और 5 10 कम कर दिया, तो यहाँ से आपकी जो चौड़ाई है ब्रीथ है वो कितनी हो गई सर 25, लेंथ 35 हो गई। और ऊंचाई जो होगी हाइट, वो तो इसके इक्वल है ना, कि जितना ये रहेगा उतना ये तो इसकी हाइट, क्योंकि यही तो फोल्ड होगी ऊपर आ रहा है ना, इसको तो फोल्ड कर रहे हो, इसको इधर से फोल्ड कर रहे हो, इसको इधर से, इसको इधर से, तो ये आपका कितना सेंटीमीटर था सर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आपने स्क्वायर जो यहाँ से कट किया था 5 सेंटीमीटर के कट किए थे, तो ये आपका क्या 5 सेंटीमीटर, और ये आपकी क्या हो जाएगी सर हाइट 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछा है तो आसानी से आप बता सकते हो कि तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 25 35 5, और आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 43775 सेंटीमीटर क्यूब, 4375 घन सेमी। एक जिसे आप कहते हो ना कि सर बेहतरीन क्वेश्चन, वो आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलती है, और एक नए वे में आपको सोचना होता है पूरे क्वेश्चन को, यानी कि आपके माइंड में आप इसको फोल्ड करना सीखना होता है पहले तो, कि फोल्ड करोगे तो आपकी ब्रीथ हाइट और लेंथ कितनी आएगी, वो आपको यहाँ से खुद को सोचना होगा कि सर जैसे यहाँ से कम कर रहे हैं तो 5 क्या हो गई, इधर से कम हो गई 5, इसकी हाइट रहेगी, इस तरह से फिर क्वेश्चन, नो डाउट यहाँ आपके पास में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसके पीछे की जो ये सारी कहानी थी ना, ये आपको समझ में आएगी ना, तब आप इस जगह पे पहुंच जाओगे। बाकी इसमें कुछ नहीं करना था, इसका फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इस तक ये बॉक्स बनाने तक आपको पहुंचना होगा कि पहले सीट लाओगे, कट करोगे, कट करके उसका बॉक्स बनाओगे, तो उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट में कैसे कैसे उसकी वैल्यू रहेगी, उसके जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी, इतना सब कुछ आप अगर सोच पाओगे तब जाकर ये क्वेश्चन करोगे। इसलिए इस क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार इसको सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 प्रश्न संख्या 66 देखिए सर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 प्रश्न संख्या 66, क्वेश्चन नंबर 66 प्रश्न संख्या 66 देखिए सर, the difference between the length and breadth of a rectangle is 6 meter, difference है। if the perimeter of the rectangle is 64 meter then its area will be, area find out करना है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अंतर तो कितना है 6 मीटर है, यदि आयत का परिमाप कितना है 64, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस तो कितना है सर 6 मीटर, इंपॉर्टेंट तो ये। सेकंड कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर या परिमाप है वो कितना है सर, इसका 64 मीटर है, इसका कितना है सर 64 मीटर, 64 मीटर है। पेरीमीटर का मीनिंग समझते हो, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64। देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, लेंथ माइनस ब्रीथ, इक्वेशन नंबर 1। 2 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो लेंथ प्लस ब्रीथ कितना रहेगा सर 64/2, तो लेंथ प्लस ब्रीथ आपके पास में कितना हो जाएगा 32 मीटर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई। एक तो क्या कह रहा है कि जब इनको प्लस करते हो, एक कहता है कि जब इनको माइनस करते हो। एक तो क्या कह रहा है कि सर जब इनको प्लस कर रहे हो, एक इसको माइनस कर रहे हो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख लेते। ये 1 तो क्या कह रहा है कि लेंथ माइनस ब्रीथ तो कितना है 6 मीटर, 6 मीटर है ना, और लेंथ प्लस ब्रीथ ये तो इक्वेशन नंबर 1, और लेंथ प्लस ब्रीथ ये कितना है सर आपके पास में 32 मीटर, कितना है सर आपके पास में 32 मीटर, 32 मीटर होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर सेम आपके पास में कोई अल्फाबेटिक और वो प्लस और माइनस हो रहे हो, सेम वही प्लस हो रहे वही माइनस हो रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है प्लस कर देना है। इसका मींस कि लेंथ माइनस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, और ये राइट साइड वाले एक साथ प्लस हो जाएंगे, ये 32 हो गए। अब आपको पता है कि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन में कोई चेंज नहीं होगा, अंदर वाले साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो लेंथ माइनस ब्रीथ प्लस लेंथ प्लस ब्रीथ, ये इधर कितना आ गया 38 आ गया। आपको पता है कि ब्रीथ से ब्रीथ को कट हो जाएगा, और ये कितना आ गया 2 लेंथ, और ये 38 आ जाएगा। 2 का इधर डिवाइड करोगे तो लेंथ कितना आ जाएगा 38/2, तो कितना आ गया 19 मीटर। तो लेंथ या लंबाई तो कितनी है 19 मीटर है। अब इस लेंथ की हमेशा प्लस वाले में वैल्यू रखो, जिधर प्लस है उसमें वैल्यू रखो। अगर इसमें वैल्यू रखता हूं तो 19 प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32, 19 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ब्रीथ इक्वल्स टू 32 माइनस 19, 19 अगर माइनस करते हो तो कितना हो जाएगा सर आपके पास में 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 मीटर, 13 मीटर। अब लेंथ और ब्रीथ दोनों आपके पास में मिल चुकी है, तो इस यहाँ से क्या कर दीजिए सर एरिया फाइंड आउट कीजिए, क्षेत्रफल, वो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 13 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 13 कर दीजिए, 19 मल्टीप्लाई 13, 13 9 जे कितना होता है 117, 11 कैरी रहेगा, 13 बन जाए 13 और 11 कितना होता है सर आपके पास में 24, तो 247 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा
247 स्क्वायर मीटर या 247 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था छोटा सा कि दोनों का एक प्लस का एक माइनस का दिया हुआ था, दोनों इक्वेशंस को हमने प्लस कर दिया क्योंकि प्लस माइनस हमें दिखाई दिया। याद रखना है कि अगर सेम अल्फाबेटिक प्लस हो रहे हैं सेम ही माइनस हो रहे हैं तो दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने पर आपके पास में एक वैल्यू तो कट हो जाएगी माइनस माइनस से और एक वैल्यू आपकी आंसर निकल जाएगा। उस एक वैल्यू को कहां पुटअप करना, जिधर प्लस वाला है, माइनस वाले में नहीं करना, नहीं थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ना, इधर ट्रांसफर ज्यादा हो जाएगा। इधर पुटअप करना है, आपके पास में सेकंड वैल्यू आ जाएगी और जब सेकंड वैल्यू आ जाएगी तो उसे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुके हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया 247 247 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 67 प्रश्न संख्या 67 देखिए, ए रेक्टेंगुलर टैंक holds 42,000 liters of water, 42,000 liters of water। रेक्टेंगुलर मींस क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर मींस क्यूबॉइड क्योंकि रेक्टेंगुलर से क्या बनता है सर, क्यूबॉइड बनता है। If the base of the tank measures 6 meter multiply 3.5 meter, then find the depth of the water tank। देखो डेप्थ जो होती है ना वो एक तरीके से हाइट होती है, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, तो वो उसकी हाइट हो जाएगी। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी आए, यदि जलाशय के आधार की माप 6 मीटर गुणा 35 मीटर है तो जलाशय में पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई का मतलब होता है सर ऊंचाई, गहराई आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। जैसे खड्डा भी खोदोगे ना जमीन में से, अगर मान लीजिए जैसे पहले तो इसका क्यूबॉइड बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए मेरा रेक्टेंगल था, ये एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल के ऊपर मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया, इसके ऊपर क्या बना दिया सर, मैंने एक और रेक्टेंगल बना दिया। और इस तरह से जब ये रेक्टेंगल बन गया, अगर ये मान लीजिए मैं जमीन में गड्ढा खोदता हूँ तो अगर इसके अंदर से मैं मिट्टी यहाँ से बाहर निकालता हूँ, जैसा आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, तो वो सारा क्या आता है, अंदर से वॉल्यूम में तो आता है ना। इसी तरह से जैसे टैंक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके बेस का आपको लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है। देखो बेस की डायमेंशन दी हुई है ना, तो बेस की डायमेंशन मींस लेंथ एंड ब्रेथ है। तो ये मेरे पास 6 मीटर है और ये मेरे पास 3.5 मीटर है। ये मेरे पास क्या है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर है। ये मेरे पास कितना है 3.5 मीटर, ये 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है, ठीक है। ये 6 मीटर, ये 3.5 मीटर। इसका मीनिंग कि लेंथ और ब्रेथ आपको मिल चुके हैं, लेंथ और ब्रेथ आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है, इसकी डेप्थ या हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, इसका मीनिंग तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए सर, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट होना चाहिए। तो सर क्या इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, सर गिवन है 42,000 लीटर, 42,000 लीटर दिया हुआ तो है इसका वॉल्यूम। अरे इसका वॉल्यूम हमें पहले से गिवन है। अगर इसका मैं वॉल्यूम लिखना चाहूँ आयतन या इसकी धारिता, तो इसका वॉल्यूम कितना सर, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है 42,000 लीटर, 42,000 लीटर। लेकिन सर ये तो लीटर में है, ये तो किसमें है, लीटर में, और ये सारा किसमें, मीटर में। हमें एक पॉइंट याद आ रहा है सर, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है 1000 लीटर होता है, 42,000 लीटर होता है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, 1/1000 मीटर क्यूब। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो 42,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से। अरे यही तो है, क्योंकि 1 का इक्वल कितना है 1/1000। तो 42,000 को भी क्या कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं सर, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जहां जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कहोगे कि सर 30 से 30 कट हो जाएंगे और आपके पास में क्या आ जाएगा 42 मीटर क्यूब, 42 घन मीटर आ जाएगा। अब हम इससे इधर से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लेंथ 6 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई हाइट है नहीं तो हाइट को हाइट लिख लेते हैं। और इसका वैल्यू किसके इक्वल है सर 42 मीटर क्यूब के, और ये सब मीटर 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 में है। तो एक काम करो, हाइट निकालनी है तो दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, 42/6 मल्टीप्लाई 3.5, पॉइंट हटा दीजिए। पॉइंट हटाओगे तो आपको पता क्या होगा सर, ऊपर की तरफ यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 10, कितना कर दोगे 10। आपको पता है 6 7 जा 42, और ये देखो 735 को 5 टाइम डिवाइड करेगा और 5 10 को करेगा 2 टाइम, इसलिए आपका कितना आ गया 2 मीटर या 2 मीटर आपका क्या रहेगा सर, इसका हाइट या इसकी डेप्थ जो है वो कितनी रहेगी 2 मीटर रहेगी। तो सर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 67, आसान क्वेश्चन था कि आपको लेंथ और ब्रीथ पहले से गिवन थी, कैसे पता चला सर, इसके बेस की आपको मेजर्स दी हुई है, इसके आधार की माप दी हुई है, और आधार क्या होगा लेंथ और ब्रीथ होंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, इसलिए लेंथ ब्रीथ हमें गिवन है। जो वॉल्यूम था वो लीटर में गिवन था, लीटर से हमने उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दोनों मीटर मीटर थे, इसलिए उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 42 मीटर क्यूब आया। जब हमने इधर से वॉल्यूम लिखा तो पता चला कि 6 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई हाइट वो किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। हमने
हाइट निकालना था, इन दोनों को ट्रांसफर कर दिया, पॉइंट हटाया 0 और उसके बाद में डिवाइड करके आंसर कितना आ गया 2 मीटर। 2 मीटर आपकी क्या रहेगी सर इसकी हाइट या इसकी डेप्थ कितनी रहेगी 2 मीटर। तो ये था सर इसका राइट आंसर 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 प्रश्न संख्या 68 को देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द perimeter of a rectangle is 24 centimeter and the length is twice of its breadth, then find the its area। आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत देखे, इसको थोड़ा सा स्टार कर लेना ना, क्वेश्चन नंबर 67 को स्टार कर लेना, नया टाइप का क्वेश्चन है ये, तो आपने बहुत पढ़े। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेमी है तो लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो पहले तो क्या कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रीथ का डबल है या दुगुना है, तो ब्रीथ को अक्स हम अज्यूम कर लें क्योंकि लेंथ ब्रीथ पे डिपेंड है, तो लेंथ कितना हो जाएगा सर आपके पास में 2x हो जाएगा। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है सर 24 सेंटीमीटर 24 सेमी दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ 24, 2 को उधर डिवाइड करेंगे तो लेंथ और ब्रीथ की जगह लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू पुट अप कर देते हैं 2x प्लस x और ये कितना आ जाएगा 24/2। आपको पता है ये कितना बनेगा 3x बनेगा और ये इधर 12 बनेगा, 3 को उधर डिवाइड कर देंगे तो 12/3 कितना आ जाएगा सर 4 सेंटीमीटर 4 सेमी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 4। तो आप क्या कहोगे सर लेंथ और ब्रीथ आपको मिल जाएंगे। अब ब्रीथ आपका पास में कितना रहेगा सर 4 सेंटीमीटर और लेंथ कितना रहेगा 4 × 2 तो कितना रहेगा सर 8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से इसका एरिया फाइंड आउट करूँ क्षेत्रफल तो वो क्या कहोगे सर लेंथ इंटू ब्रीथ लंबाई गुना चौड़ाई, तो 8 × 4 कितना आ जाएगा सर 32 स्क्वायर सेंटीमीटर 32 स्क्वायर सेंटीमीटर 32 वर्ग सेमी 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर इसका क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायगोनल इज 15 मीटर एंड ब्रीथ इज 9 मीटर। एक आयत जिसका विकर्ण तो कितना है सर 15 मीटर है और चौड़ाई कितनी है जिसकी 9 मीटर है। देखो क्वेश्चन में हमें एरिया तो फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल, और यानी कि लेंथ और ब्रीथ मल्टीप्लाई होने चाहिए। आपको ब्रीथ जो गिवन है वो तो कितनी है सर 9 मीटर है, लेंथ नहीं दी हुई तो उसको x मीटर एज्यूम कर लेते हैं। डायगोनल आपको दिया हुआ है यानी कि विकर्ण आपको दिया हुआ है वो कितना सर 15 मीटर है, और डायगोनल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का अंडर और ये 15 स्क्वायर हटाओगे लेंथ की जगह लेंथ रखोगे तो x स्क्वायर, ब्रीथ की जगह ब्रीथ रखोगे तो 9 स्क्वायर, अंडर हटाओगे तो 15 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको डायगोनल वाले को मैं आगे लेके चलता हूँ और नेक्स्ट पेज में इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो इसके बाद में क्या करो सर, आपको पता है स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर तो ऐसा कैसा रहेगा, ये इसको जो 9 है वो अपनी फैमिली के पास में भेज दो इसको, उधर 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 9 का करोगे तो 81, माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 4, और 12 में से करोगे तो सर यहाँ पर 4 और 144। स्क्वायर जैसे हटाओगे तो क्या बनेगा सर अंडरूट बनेगा। 144 किसका अंडरूट होता है सर 12 का होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर, x की वैल्यू 12 मीटर, और x क्या था सर हमारे पास में लेंथ था। अब आपके पास में लेंथ और ब्रीथ दोनों आ चुकी है कि लेंथ तो कितनी है सर 12 और ब्रीथ कितनी है सर यहाँ से 9, ब्रीथ कितनी है मेरे पास 9। तो आप कहोगे सर एरिया या क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12 × 9, 12 9 जो होता है 108, तो 108 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा, 108 वर्ग मीटर 108 स्क्वायर मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि डायगोनल में ब्रीथ आपको गिवन थी, आपको चौड़ाई दी हुई थी तो चौड़ाई की हमने वैल्यू पुट अप की तो 81 ट्रांसफर होकर 144, स्क्वायर हटाया तो 144, तो लेंथ आपकी आ चुकी है 12, ब्रीथ आपकी 9 थी और आंसर कितना आ गया 108 स्क्वायर मीटर 108 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। यह था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 69 प्रश्न संख्या 69। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बाउंडेड बाय द 100 मीटर रोप। 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्टार लगा लीजिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है देखो सर 100 मीटर रोप से बाउंड किया हुआ उसको घेरा हुआ है, यानी कि एक जैसे आपके पास में एक रोप थी, जैसे ये आपके पास में एक रस्सी है वो कितना सर 100 मीटर 100 मीटर है। ठीक है, आपने क्या किया कि इसको ऐसे इस तरह से मोड़ दिया, जैसे हमने एक बार पहले भी इसको मोड़कर कुछ बनाया था ना, हमने इसको क्या किया सर यहाँ से इसको मोड़ दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना सर ये 100 मीटर है, ये सब कुछ मिलाकर कितना सर यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है। दैट मीन्स इसका जो परिमाप है, इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना है सर 100 मीटर या 100 मीटर है, पेरीमीटर कितना है 100 मीटर। और पेरीमीटर का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, तो वो क्या होता है सर मेरे पास 100 मीटर होता है, तो लेंथ प्लस ब्रीथ कितना हो जाएगा 100/2
दैट मीन्स 50 मीटर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का योग कितना होना चाहिए सर? 50 मीटर होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए सर? 50 मीटर होना चाहिए। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 50 मीटर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। तो सम हमारे पास कितना रहेगा सर? 50 मीटर, 50 मीटर। अब देखो सर, यहाँ पर आपको पूछा गया है, एरिया नहीं पूछा गया है। अगर एरिया पूछते तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इसको 1 रखूँ तो इसको 49 कर सकता हूँ, 2 रखूँ तो यहाँ पर कितना कर सकता हूँ मैं? 48 कर सकता हूँ, 3 रखूँ तो यहाँ कितना कर सकता हूँ? 47, 4 अगर मैं लेंथ करूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा? 46, 5 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40। इस तरह तो चलता जाएगा। हमें क्या पूछा गया है? मैक्सिमम एरिया। हमें क्या पूछा गया है? मैक्सिमम एरिया बताओ, अधिकतम, यानी कि अधिकतम क्षेत्रफल बताओ। हर बार इसके नए-नए क्षेत्रफल निकलेंगे? अरे नया-नया क्षेत्रफल निकलेगा ना, क्योंकि आपको ये कोई कुछ कहीं ऐसा नहीं दिया हुआ ना कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, ब्रीथ इतनी होनी चाहिए। आप कुछ भी मान सकते हो। आप एक लेंथ मान लीजिए, 49 ब्रीथ मान लीजिए, 2 आपका लेंथ, 48। तो हर बार क्या होगा सर? एरिया आपका अलग-अलग निकलेगा, क्योंकि इसका 1 मल्टीप्लाई 49 आएगा, इसका 2 मल्टीप्लाई 48 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 47 आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 46 आएगा, 5 मल्टीप्लाई 45 आएगा, इस तरह से। सर फिर आप कहोगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में, अरे पीछे वाले क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी। कंडीशन क्या थी? जैसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी आपके पास में 116 ऐसे कुछ दिया हुआ था कि इनका स्क्वायर भी इतना ही होना चाहिए। तो 2 कंडीशन में फॉलो करवानी थी, तो वहां हम बता सकते हैं कि वही फिक्स रहेगी। या केवल एक कंडीशन इतनी है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलाकर 50 कर दो, चाहे कैसे ही कर लो, चाहे ये इतना कर लो, चाहे 25 कर लो, चाहे 24 26 कर लो, चाहे 23 कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसका 50 होना चाहिए। तो सर इस टाइप से तो हम बहुत सारे रेक्टेंगल बना सकते हैं। अरे बहुत सारे बना सकते हैं ना, कोई कैसे बना सकते हैं, उससे बड़ा बना सकते हैं, ऐसे बड़ा बना सकते हैं, ऐसे छोटा बना सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम ही पूछा जाता है ना, मेनली मैक्सिमम पूछा जाता है। मिनिमम तो सबसे मिनिमम इसका ही होगा, करके देख लो। सबसे मिनिमम आएगा ये 49 आएगा, उसके बाद में फिर बढ़ता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, करके देख लो। चाहे 2 मल्टीप्लाई 48 बढ़ेगा ना, उसके बाद में फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे जाओगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा? एक जगह तो ऐसी आएगी ना जहां पर अधिकतम होगा। पहले क्या होगा कि जैसे ऐसे ग्राफ मान लो, यहाँ पर क्या है 1 मल्टीप्लाई 49, यहाँ सबसे कम होगा। फिर ये ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक जगह आएगी जहां पर सबसे मैक्सिमम होगा। फिर वापस से क्या होगा? डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। फिर एक जगह वापस आएगी जहां पर 49 मल्टीप्लाई 1 लोगे, इनको इधर ट्रांसफर करोगे। तो सर हमें वो निकालना है कि जो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम कब होता है? जब भी आपको कभी मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना हो, तो लेंथ और ब्रीथ को इक्वल कर दो। लेंथ और ब्रीथ को क्या कर दो? इक्वल कर दो। लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दो। देर में आप ये कहोगे सर ये तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। हाँ स्क्वायर बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। लेंथ और ब्रीथ को इक्वल इक्वल कर दीजिए, वो आपका मैक्सिमम एरिया होगा, अधिकतम क्षेत्रफल होगा वो आपका। सर इसका मींस कि लेंथ प्लस ब्रीथ को इस तरह से डिवाइड करो कि दोनों इक्वल इक्वल आ जाए। आपको कोई सर 25 25 कर दे, 25 25 50 होंगे तभी तो इक्वल होगा ना। ये आपका मैक्सिमम एरिया होगा। और 25 मल्टीप्लाई 25 को करके देखिए 625 आएगा, ये इसका मैक्सिमम एरिया होगा 625 वर्ग मीटर। ये इसका क्या होगा सर? मैक्सिमम एरिया होगा। तो मैक्सिमम एरिया कब होता है? जब आपका लेंथ और ब्रीथ इक्वल होता है किसी भी रेक्टेंगल का, वो आपका क्या होता है सर? इसका मैक्सिमम एरिया होता है। और मिनिमम, मिनिमम आपको सबको पता ही है कि 1 मल्टीप्लाई, जहां पर 1 मल्टीप्लाई 49 मिनिमम रहेगा। इसलिए सबसे पहले मिनिमम होता है, फिर बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। जहां लेंथ और ब्रीथ इक्वल इक्वल हो जाएगी वो इसका मैक्सिमम होगा, फिर वापस से कम होता जाएगा, फिर वापस से कम होता जाएगा। तो जब भी आपको लेंथ और ब्रीथ का प्लस, हमें इतना ही पता था कि लेंथ और ब्रीथ दोनों मिलाकर 50 होने चाहिए। हमें पूछा गया था कि इसका मैक्सिमम एरिया बताओ, इसका अधिकतम क्षेत्रफल बताओ। तो हमें एक पॉइंट याद रखना है कि एरिया जो मैक्सिमम होता है ना, एरिया जो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम एरिया कहां होना चाहिए सर? वो मैक्सिमम एरिया होगा जब इसकी लेंथ और ब्रीथ, जब इसकी लंबाई और चौड़ाई, वो दोनों क्या होगी सर? जहां पर इक्वल इक्वल होगी। जब इक्वल इक्वल होगी, वो आपका याद रखेगा, वहां पर एरिया मैक्सिमम होगा, क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इसलिए हमें जब 50 को इक्वल इक्वल करना होगा तो 25 25 लेंगे। इसलिए इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो कितना होगा? 625, 625 वर्ग मीटर राइट आंसर आएगा। लेकिन ये कैसे पता चला कि सर लेंथ और ब्रेथ दोनों 50 होंगे, सम होंगे? सर ये ऐसे पता चला कि 100 मीटर रोप थी, आपने उसको मोड़ कर एक रेक्टेंगल बनाया, तो इसका मींस कि उसका पेरीमीटर 100 है, तो उसका लेंथ और ब्रेथ का सम कितना होगा? 50 होगा। अब हमें इस तरह से मैक्सिमम करना था, तो हमने लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल इक्वल कर लिए, 25 25, और इसका आंसर कितना आ गया? 625, 625 वर्ग मीटर, 625 स्क्वायर मीटर का राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 70। आज की क्लास में 70 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट करेंगे। बाकी के जो हमारे क्वेश्चन हैं, आगे की जर्नी है, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। 10 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करते रहें, है ना। बार बार इन क्वेश्चन को पढ़ते रहें, 10 क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। बाकी क्वेश्चन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।